राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। मथुरा वाली ने पता चल जाए कि राधा बेली में कथा भागवत है रही है। मंच पर बैठे हमारे श्री गोपाल वल्लभ जी महाराज जो आपको 7 दिन में आपको ठाकुर जी की लीलाओं से ओतप्रोत करेंगे, आपको रस में डुबोएंगे और वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आपको चलाने के लिए प्रयास करेंगे। राधा बेली ये शब्द ये राधा वाटिका है। बिल्कुल बरसाने की तरह यहाँ गोपियाँ बैठी हैं अपनी राधा रानी के साथ। यहाँ बड़ो ही अच्छे लोगों आके जो आप लोगों के द्वारा इस पावन पवित्र महीने में श्रीमद् भागवत का आयोजन जो आप सभी के द्वारा, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं। मन क्रम वचन से भाव से जो गोपाल वल्लभ जी आपको कथा सुनाएंगे उसे आप ध्यान से सुने और मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी दृढ़ संकल्प 7 दिन के अंदर वो लाला यही प्रांगण में खेलेगो, आपके बीच में बैठ के कथा सुनेगो, ये निश्चित जानिए। मैं हर चेहरा को अभी अभी धीरे धीरे पढ़ रहा था, वो पूरे भावपूर्ण रूप से गोपाल जी के सामने साक्षात ये मंच पे कोई व्यास जी नहीं बैठे, गोपाल वल्लभ साक्षात ठाकुर अपनी कथा अपने मुख से आपको सुना रहे हैं। हमारे यहाँ पर ब्रज में सबसे पहले बोलेंगे ब्रजवासी को दंडोत, फिर ब्रज को दंडोत, बाकी बात ठाकुर को दंडोत। हमारे ग्रंथन में यहाँ तक लिख दियो है, मैं ब्रजवासी को पारो पिल्ला। ये लाइन ऐसी लिखी है आचार्यों ने 550 साल पहले। इनके घर की मधुकरी पानो, इनके घर के जो टूटे हमारे जो गोदरी बोले हैं, ये गोदरी कोई बाजार से लेवे की नहीं है। इनके घर के जो वस्त्र फट जाएं, खराब हो जाएं, वो घूरे पे फेंक दिए जावे,
उन वस्त्रों को हम लोग उन्हें धो के पहुँच के उन्हें सिल के अपने लिए बना लें, बातें भजन करें और उसे हम प्रिया लाल के लाड़ को लड़ावें। और दूसरी बात, जब ब्रजवासी जो कह देना कि बाबा चोखो है, तो जो समझ लो कि लाडली लाल ने आपको चाबी दे दी रस की। अगर इन्हें ये कह दे कि बाबा जी है, बढ़िया है, महाराज है, तो अभी बहुत दूरी है। जितने भी भारत में महापुरुष हुए हैं या ब्रज में ब्रजवासी की टुकड़ा पाए के ही सिद्ध बहे, ना तो कोई भी कितनी भी माला जप के रह गए, आज तक आओ सिद्धाई वही ना है। चाहे तुलसीदास जी आए, कबीरदास जी, रसखान जी आए, जितने महापुरुष आए, तो ब्रज में और ब्रजवासी के मुखार बुद्ध से अब वो अपनी कथा स्वयं सुनावे ठाकुर, तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और आप सभी ब्रजवासी हैं, और कोई होवे ठेठते, कोई होवे पेटते और कोई होवे लपेटते। बात बहुत लंबी है, तो फुर्सत में सुनाऊंगा, समय है वो। और निश्चित ही लाला आपको आशीर्वाद देंगे, रस में डूबिए। मैं तो यही कहूंगा, एक देवता जो मंदिर में बैठा है उसके पुजारी हम हैं, और एक देवता वो तुम्हारे घर में रहते हैं उसके पुजारी तुम हो। वो देवता जो मंदिर में बैठे हैं उनकी पूजा हम करते हैं, वो बोलते नहीं हैं। फर्क इतना है, जो हमारे घर में जो देवता रहते हैं वो अपना अनुभव बोलते हैं। जैसे साल में हम उस देवता के लिए बर्थडे मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे ही जो घर में हमारे देवता रहते हैं तो हम उन्हें कम से कम ऐसी हो 2 लाइन सुनने के लिए पूरा जीवन तुम्हारे लिए निकाल देती हैं। वो पिताजी पूरा जीवन अपना नौछावर कर देते हैं। आज हम लोगों ने पैसा तो बढ़ा है, पर हमारे संस्कार दशातल में चले गए। हम वो फीलिंग भूल गए हैं। अब क्या हो रहा है कि आगे वाला रूम खाली हो गया है। कि भागवत तो अभी आप सुनेंगे, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई बिहारी जी आप लोगों की कृपा कर दें। तो मेरा ये कहना, जैसे इस देवता को जितना हम पूजते हैं उसी प्रकार से उस देवता की पूजा करना हम प्रारंभ करते हैं, तो राम राज्य हर घर में रहेगा। कोई भी काय कलेश नहीं रहेगा, कोई भी कोर्ट कचहरी नहीं रहेगी, सबके घर में प्रेम रहेगा। ये जरूरी है। जिसकी उसकी खुशी कैसे बसेगी। हम लोग कहते हैं आज लाला को भोग लगाना है, माखन को, मिश्री को। कभी उस माँ से तो पूछ लिया करो कि आज गाय को भोग लगाना है, क्या खाएंगे। पिताजी से पूछ लिया करो, उसने अपना जीवन रूखे पेड़ नंगे पैर पूरा जीवन निकाला था उस समय। आज तुम्हें राधा वैली में बहुत बड़ी कोठी बना के जो दी है, उसकी एक एक दिन की एक टाइम भोजन करके बना के दी है। वो समय आ गया है। संसार के सभी बच्चों को एक माँ पूरे आंचल में अपना प्रेम स्नेह दे सकती है, और संसार के पांच मिलके। दूसरा है मोक्ष की कामना। कितने सारे मनुष्य रोल रहे हैं, देखिए यहाँ वही लोग बैठे हुए हैं जिन पर भगवान की बड़ी विशिष्ट कृपा हुई है। और हम बैठे किस लिए हैं यहाँ? कि हमारा मोक्ष हो। और तीसरी बात तो बहुत अच्छी कही है महाराज, कि महापुरुषों का संग मिलना। महापुरुष संशय। अच्छा, संग अच्छा होगा ना तो मन भगवत चरणारविंद में अवश्य रखेगा। भगवान गीता में इस बात को कह रहे हैं अर्जुन से, तस्याहं सुलभं पार्थ। अर्जुन, मैं तो बहुत ही सरल हूं, और मुझको पाना सबसे ज्यादा सरल है। मैं दुर्लभ नहीं हूं। फिर दुर्लभ क्या है महाराज? महाराज दुर्लभ है समहात्मा सुदुर्लभा। संत महापुरुषों का दर्शन और संत महापुरुषों का संग दुर्लभ है। हमारा भाग्य ही है।
कुछ ना कुछ हमारे पुण्य उदय वास्तव में हुए हैं कि आप और हम आज भागवत श्रवण कर रहे हैं। भागवत कथा प्रारंभ करने से पूर्व भागवत के विषय में जानना बहुत जरूरी है। जब तक किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम जानेंगे नहीं तो उसकी महत्वता हमको मालूम नहीं पड़ेगी। अब हमारा तो स्वभाव हो गया है जैसे कि कोई हमारे कान में कह दे कि वो व्यक्ति फलाना ऐसा है तो हमने उसको मान लिया, और वास्तविकता में जब तक हम उससे पर्सनल बात नहीं करेंगे तो हमको यही अनुभूति नहीं होगी कि वह कैसा व्यक्ति है। कथाओं के बारे में भी नाना प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन वास्तविकता में कथा क्या है? ये दृष्टांत है, ये प्रवचन है, ये पोथी है, ये किताब है, वास्तविकता में है क्या भागवत? आज परम दिन, इतना अच्छा दिन हम आपको मिला है। एक तो देखो भैया पुरुषोत्तम मास को महीना हमको मिला, और दूसरी बात राधा गोविंद देव के चरणारविंद में मानो उनकी गोद में बैठकर कथा सुनने को हमको आनंद मिल रहा है। जैसे तो यहाँ भागवत यहाँ विराजमान होती है, वहां तो भैया भगवान ही विराजमान है, लेकिन स्वयं गोलोक में ही अगर भागवत हो रही हो तो इसका तो पुण्य दुगना हो ही जाता है। अरे ठाकुर जी भी विराजमान है और भागवत भगवान भी विराजमान है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारे गोपाल जी पीतल की मूर्ति में विराजमान है, कोई लकड़ी की भी मूर्ति होती है, कोई ऐसी मूर्ति होती है पत्थर की। ऐसे ही भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। महाराज, इस मूर्ति को बनाया किसने? इस मूर्ति का जो निर्माण किया है वो आदरणीय श्री वेद व्यास जी ने किया है। और महाराज, वेद व्यास जी ने जब इसका निर्माण कर दिया और करने के बाद में इस मूर्ति को हर किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैंने इस मूर्ति का जो निर्माण किया है वो मैंने बड़े मन से किया है और संत कृपा से किया है। तो यह 18 पुराणों का सार ही तो भागवत है, चारों वेदों का ही तो सार भागवत है। तो मैं तो भैया हर किसी को मूर्ति नहीं दे सकता। इसको दोगे महाराज? इसके लिए भी पात्रता जरूरी है। तो वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी, भगवान को इन्होंने विस्तार पूर्वक कथा श्रवण कराई थी। तो मैं ये निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं, भक्तानाम भागवता, जिस ग्रंथ में भक्त और भगवान का चरित्र हो उसको भागवत कहते हैं। बंधुओं, महाभारत में आदि पर्व इत्यादियों में या महाभारत ग्रंथ में संबंधियों की चर्चा है।
पारिवारिक चर्चा है, लेकिन भागवत महापुराण में भक्त और भगवान की चर्चा। कुछ चीज हमको जब तक समझ में नहीं आएगी किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी, कि जब तक हमारा संबंध नहीं बनेगा ठाकुर जी से, हम पूजा चाहे जितनी करें, हम चाहे जितने अनुष्ठान करें, सकाम करें, निष्काम करें, बंधुओं उसका फल जब भी हमको प्राप्त हो सकता